दोस्तों ये चीज़ आप भी जानते हो कि पूरे साल मेहनत करने के बावजूद भी अगर फाइनली सिलेक्शन नहीं होता है तो कितना ज़्यादा दुख होता है। दोबारा से हिम्मत नहीं होती है, अपने ऊपर शक होने लगता है कि क्या मैं इस एग्ज़ाम को निकाल भी पाऊँगा या नहीं निकाल पाऊँगा, क्या मेरे अंदर ऐसी काबिलियत है या नहीं है। देखो आपको बता दें, काबिलियत आज की डेट में सभी के अंदर है, क्योंकि मेहनत आज की डेट में हर कोई करना चाह रहा है। लेकिन आप सभी से कह दूँ, बहुत दुख होता है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को सही गाइडेंस ही नहीं मिल पाता है। आप खुद इस चीज़ को जानते होंगे कि आप इस समय कर क्या रहे हो। आरओ एग्ज़ाम की तैयारी करते समय आपके मन में क्या चल रहा है। आप लोग इस समय देख रहे हो कि हमारा सिलेबस पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ऐसे मैं हजारों लोगों को जानता हूँ, हर साल ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हो सकता है ज़्यादा पढ़ने में तेज़ ना हो सकता है कि वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इसके बावजूद भी पहले ही अटेम्प्ट में वो लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कैसे कर पा रहे हैं। जबकि आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं जो 3-4 साल से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा उनसे कभी भी आप कोई टॉपिक पूछिए, कोई क्वेश्चन का डिस्कशन करिए, वो हर चीज़ का आंसर दे रहे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन फिर क्यों नहीं हो पा रहा है। आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आरओ एग्ज़ाम निकालना या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना, इसका एक ट्रिक है, ठीक है, इसका एक सीक्रेट है, और वो सीक्रेट आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, अदरवाइज़ क्या होगा, ये वीडियो आपसे छूट जाएगा, चला जाएगा और फिर से आप मेहनत करने में लग जाओगे। देखो यहाँ पर आपको बता दें, मेहनत तो आप सभी को करना ही है, प्लस मेहनत के साथ में जो सीक्रेट है, जो लॉजिक है, वो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पहली चीज़ ये ध्यान दो कि जो इस बार का आरओ का एग्ज़ाम होगा, इसको क्वालिफाई करने के लिए आप पहले यूपी पीसीएस 2024 वाला पेपर प्रिंट आउट निकलवा के अपने टेबल पर रख लो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा कि सब कुछ पढ़ने के बाद में भी यहाँ पर क्या है कि पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। आप पुराने पेपर्स को मत देखिए, 2024 में ही पैटर्न चेंज हुआ है। तो पिछले 5 साल वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ, आप 2024 वाला जो पेपर है उसको उठा कर लाओ और उसको डेली देखो। यहाँ पर देखो कि ये क्या क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न। तो यहाँ से आपको पैटर्न पता चल गया, ठीक है। पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव है, सब कुछ आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं क्योंकि पैटर्न ही चेंज हो चुका है। तो पैटर्न आपने यहाँ से सीख लिया। अब क्या होता है, पहले क्या होता था कि पूरे पेपर में लगभग आप मान सकते हो 40% से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं, 40% से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं ये आपको प्रीवियस ईयर बुकलेट से मिल जाते थे। जिसने प्रीवियस ईयर अच्छे से लगा रखा होगा उसको ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में मिल जाते थे। लेकिन अब इस समय क्या है, आप चाहे घटना चक्र जितना लगा लो, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए होंगे, डायरेक्ट एक भी क्वेश्चन नहीं फंसता है। इस समय अगर आप देखोगे पिछले 2-3 साल का पेपर, 5 साल का पेपर नहीं देखना है, पिछले 2-3 साल का पेपर आप उठाकर देख लो तो वहाँ से क्या पता चलता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं फंस रहा है, लेकिन 40% टॉपिक जो है आज भी सेम टू सेम पूछा जा रहा है। इस चीज़ को पकड़ना है। 40% यानी कि पूरे पेपर में से 40% पेपर क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनको आप पहले से ही गेस कर सकते हो कि ये तो पूछा ही जाना है। और इस चीज़ का विद प्रूफ मैं आपको दिखा चुका हूँ, कई वीडियो बनाकर दिखाएं कि 2023 में भी पूछा गया, 2024 में भी पूछा गया, 2025 में भी वो क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊँ, एक टॉपिक है ग्रीन हाउस गैसेस। आप चेक करना, अभी तक आपने नोटिस नहीं किया होगा, ग्रीन हाउस गैसेस। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ये टॉपिक इतनी बार पूछा जाता है, 1-2 साल, मतलब 2024 में भी पूछा गया था, 23 में भी पूछा गया था, 22 में भी पूछा गया था। यानी कि अब आज की डेट में क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, 40% टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। तो काश अगर आपको ये सीक्रेट पता चल जाए, कोई आपको ये 40% जो टॉपिक हैं, ये टॉपिक जो हैं, अगर ये इम्पॉर्टेंट वाले टॉपिक आपको एक जगह मिल जाए तो आराम से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। इसमें क्या होगा, आपकी मेहनत कम लगेगा, समय कम लगेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड आपकी पढ़ाई होगी। हजारों लाखों लोगों से आप आगे निकल जाओगे इसको करने में।
और ये जो टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, इनको चाहे तो आप खुद से पढ़ सकते हो, चाहे आप हमारा बैच लेकर पढ़ सकते हो, क्योंकि मेन चीज़ है आपका भला होना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, डिप्रेशन में चले जा रहे हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे का भला हो। तो इसमें क्या है, चूँकि हमने अपने बैच में वो सारी चीज़ें कंसाइज वे में एक जगह करा रखी हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिट है कि आपका टाइम बचेगा। अगर आप खुद से उसको ढूंढोगे तो आपको समय बहुत लग जाएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान दो कि हमारे पेड बैच में सारे सब्जेक्ट तो पढ़ाए ही गए, उन सब्जेक्टों में हमने एक फोल्डर बनाया है ब्रह्मास्त्र नाम से। जिसने पेड बैच ले रखा है वो जानता है। उसमें एक चीज़ क्या दे रखी है कि 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए, 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, तो पिछले 5 साल में और 2024 में जो जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हम उन क्वेश्चंस पर ध्यान नहीं दे रहे, हम उनके टॉपिक पर ध्यान दे रहे कि ये क्वेश्चन और हम जो अभी टॉपिक आपको बताने वाले हैं, ये सब वही टॉपिक हैं जो 5 साल से बार बार पूछे जा रहे हैं, लेकिन लोग इसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका ध्यान पढ़ने में है। तो ये सारे टॉपिक हमने एक ही जगह पर करवा दिए हैं। अब इसमें आपको बताने वाले हैं, ये सारे टॉपिक्स देखिए लिखे हुए हैं, और ये सारे वो टॉपिक हैं जिनको अगर किसी ने पढ़ लिया और जिन लोगों ने हमारा बैच ले रखा है, वो लोग ब्रह्मास्त्र वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको ये सारे टॉपिक मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे एक टॉपिक है एसिड रेन। एसिड रेन से टॉपिक से हर दूसरे साल में आप क्वेश्चन देखोगे, मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा लोटिक वाटर बॉडीज़, ये टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जो वन संपदा है, रामसर साइट। इसके अलावा ये देखो यूपी पीसीएस 2022 वाले पेपर से हमने जो टॉपिक्स निकाले थे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये बार बार अशोक का शिलालेख, अशोक का शिलालेख देखो 2024 वाले पेपर को देख लो, यूपी पीसीएस, ठीक है, 2022 में भी पूछा गया था और 2024 वाले पेपर में भी अशोक के शिलालेख से क्वेश्चन पूछा गया था। 2022 में पूछा गया था कि अशोक का 13वां शिलालेख, ठीक है, और 2024 में क्या पूछा गया था कि अशोक के कौन से शिलालेख में उसका एक नाम था, अभी याद नहीं आ रहा है, उस नाम से अशोक को बुलाया गया, देवनाम प्रिय जाने कुछ ऐसा नाम था। इसके अलावा ऊर्जा के स्रोत, ठीक है, इसके अलावा महासागरों के सबसे गहरे बिंदु, 2023 वाला पीसीएस का पेपर उठा के देख लो, उसमें एक लिस्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 महासागर दिए गए हैं और उनके सबसे गहरे गहरे बिंदु कौन कौन से हैं, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ग्रीन हाउस गैस, जिसको विश्वास ना हो 2024 वाला पेपर उठाकर देख लो, उसमें ये ग्रीन हाउस गैस वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो सब कुछ तो पढ़ना ही है, लेकिन सब कुछ पढ़ने के साथ साथ में अगर आप कंसाइज में ये सारी चीज़ें भी कर लेते हो, मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपकी मेहनत रंग ला जाएगी, 100% सेलेक्ट हो जाओगे, दूसरों से 10 कदम आप आगे रहोगे। अब इसमें क्या है कि ये सारे टॉपिक आप लिस्ट देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखोगे पॉवर्टी, गरीबी और भुखमरी से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। ये इसमें वायरस की वजह से होने वाले रोग बार बार पूछा जाता है, कौन से मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, ये वाला टॉपिक बार बार पूछा जाता है। नेचुरल गैस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। सतत, ये देखो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो लिस्ट थी, एसडीजी जिसको बोलते हैं, एसडीजी, अब ये क्या है, इकोनॉमी सब्जेक्ट का है। अब इकोनॉमी जैसा सब्जेक्ट पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी कुछ लिमिटेड टॉपिक हैं, बस उतना ही कर लो, वहीं से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी देखो हमने मतलब इसमें कवर करा रखा है। तो ये पूरे आप टॉपिक देख सकते हैं ये। और इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में भी हमने लिस्ट बना रखी है कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं केवल उनको पढ़ लो, आराम से आपका कट ऑफ निकल जाएगा। मैं आराम से आपसे वादा कर सकता हूँ, क्योंकि समझो हिंदी सब्जेक्ट में 50 में से 55 प्लस नंबर हमारे नोट्स से पढ़कर आपके आराम से आ जाएंगे। करंट अफेयर्स में 30 प्लस क्वेश्चन आपके आराम से हमारे बैच से फंस जाएंगे। जीएस में जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं 50 से 60 क्वेश्चन तो ये ट्रिक से आ जाएंगे। बाकी जो सब्जेक्ट वाइज फोल्डर भी बना रखे हैं वहाँ से भी पढ़ लोगे तो 40-50 क्वेश्चन वहाँ से फंस जाएंगे। आप पिछली बार
पीसीएस में 105 क्वेश्चन फंसे थे, आरओ में 97 प्लस फंसे थे। फंसते ही फंसते हैं, क्योंकि इतने प्लानिंग से जब कोई पढ़ाएगा तो क्यों नहीं फंसेगा, बहुत आराम से वहाँ से क्वेश्चन फंस जाएगा। दोस्तों मैं देखना चाहता हूँ, जैसे हमारा ये एक मीटअप हुआ था जिसमें हमारे बैच से पढ़े हुए बच्चों को हमने इनवाइट किया था, जो कि ऑलरेडी हमारे बैच से सेलेक्ट हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारे बैच से सेलेक्टेड टॉपर हैं। इन्होंने पीसीएस का एग्ज़ाम क्रैक किया था, ये हमारे बैच की टॉपर हैं। इसके अलावा ये आप देख सकते हो, ये विवेक सर हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे बैच से मेरे स्टूडेंट हैं, और ये आरओ के बैच के स्टूडेंट हैं, इस समय रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट पर हैं। इसके अलावा आप इनको देख सकते हैं, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड बैच के आरओ ऑफिसर हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, आरओ में ये एआरओ में सेलेक्टेड हमारी स्टूडेंट हैं, जिनका फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इधर में साइड में आपको ये हमारे बैच की स्टूडेंट है, पीसीएस की पोस्ट पर हैं, स्वाति गुप्ता नाम से, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों का सिलेक्शन हो रहा है और लगातार लोग मेरे गाइडेंस में पढ़कर एग्ज़ाम को निकाल रहे हैं। बाकी जिसको बैच लेकर पढ़ना है वो बैच लेकर ही पढ़े, क्योंकि वहाँ पर क्या है ना, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, कंसाइज वे में सब कुछ करा रखा है। आप इसमें देखो, ये हमारे पेड बैच में व्हाट्सएप पर ये आप फीडबैक देख सकते हैं। इतने बड़े बड़े फीडबैक कोई किसी के लिए तभी लिखता है जब उसको कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है। मंजू पाल नाम के स्टूडेंट हैं, वो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। आप इसको वीडियो को पॉज, अब ये वाला पीडीएफ आप देखें, फीडबैक देखें, कितने बड़े से फीडबैक दिया है। मुझे लगता है इसको लिखने में भी इनको 15 से 20 मिनट लग गया होगा। और इतना बड़ा फीडबैक कोई किसी के लिए तभी लिखता है जब उसको कोई बैच बहुत ही ज़्यादा शानदार लगता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सारे फीडबैक वाले वीडियोस आप देख सकते हैं। सारे फीडबैक ये आ रखे हैं, जिन लोगों ने पेड बैच ले रखा था उन सबका ये फीडबैक है। तो इसमें क्या है कि आराम से आपका 2 महीने में, हमारे बैच में आपको क्या है कि 2 महीने में आपको पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। अब इसके लिए आपको करना क्या है कि हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से जाकर आप बैच को परचेज़ कर सकते हैं। बैच का प्राइस भी बिल्कुल कम कर दिया है। अभी हमने एक ऑफ़र चला दिया है लिमिटेड समय के लिए, ऑफ 1000। इस कूपन कोड का यूज़ करोगे तो 1000 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, 1000 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और मात्र 2000 रुपये में आपको बैच मिल जाएगा। 3000 रुपये वाला बैच केवल और केवल 2000 रुपये में आपको पूरा बैच मिल जाएगा, जिसमें पूरा सारे सब्जेक्ट कवर कर रखे होंगे, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड होगी, पूरे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन होंगे, सब कुछ उसी में करा दिया गया है। तो इस बैच को लेकर आप हमारे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, आराम से एग्ज़ाम निकलेगा। थैंक यू सो मच गाइस। कोई दिक्कत हो तो मुझे इसी नंबर पर मैसेज कर सकते हो, इस वीडियो के नीचे मैसेज कर लेना, सारी समस्याओं का समाधान होगा। हमारा उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन हो किसी भी तरीके से, चाहे बैच लेकर चाहे बिना बैच लिए।